हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज के लेक्चर के अंदर दोस्तों अपन जो है पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। इससे पहले जितने भी अपन लेक्चर्स पढ़े उसके अंदर अपन ने एल्केन, एल्किन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्किन और कंपाउंड के अंदर अगर बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो सारे क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। अपन ने सेपरेट फंक्शनल ग्रुप के नाम भी लिखना सीख दिया। अपन ने बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड के नाम लिखना सीख लिया। अब देखिए, बात करते हैं आज पॉलीफंक्शनल ग्रुप के अंदर। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है बेसिकली कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर दो तीन फंक्शनल ग्रुप मैं डाल दूं, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर मैं दो तीन फंक्शनल ग्रुप को डाल दूं, तो फिर आप उसका नाम कैसे लिखोगे। तो वही बात अपन जानने वाले हैं। उस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, वो सारी जानकारी आज आपको इस लेक्चर के अंदर मिलने वाली है। बेसिकली क्या होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उनका सभी का एक प्रायोरिटी लेवल होता है, सभी का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या है, मैं आपको बताऊंगा आज पूरा। वो प्रायोरिटी ऑर्डर जानने के बाद में आपको नाम लिखना, आप नाम लिखना सीख पाओगे। अगर आपने वो प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में नहीं दिया, आपको अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद नहीं है, आप ये पॉलीफंक्शन का नाम लिखने में सक्षम नहीं हो पाओगे दोस्त। तो मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितने भी आज मैं आपको पॉलीफंक्शन के, मैं आपको जितने भी आज आपको ग्रुप के जो प्रेफरेंस ऑर्डर बताता हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर बताता हूँ, वो आप जरूर से याद करना। उनका प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, वो सारा आपको जरूर से याद रखना पड़ेगा। अगर आपने वो याद कर लिया, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और एग्जाम में पॉलीफंक्शनल ग्रुप पर नाम आता है दोस्त। एग्जाम में किस पे ऊपर, पॉलीफंक्शनल ग्रुप के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो सही करना, सही कराना मेरा काम है और सही करना आपका काम है। दोनों मिलकर काम करेंगे, पूरा सिखाता हूं आपको। तो फर्स्टली मैं क्या बात करूंगा, मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊंगा, फंक्शनल ग्रुप किस प्रकार से काम करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पॉलीफंक्शनल का ग्रुप, पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या होगा। यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड दे दे मैंने आपको, जैसे देखो, जैसे मैंने एक इसके अंदर OH भी लगा दिया और मैंने इसके अंदर एक अमीन ग्रुप लगा दिया, मैंने अल्कोहल ग्रुप भी लगा दिया, मैंने अमीनो ग्रुप भी लगा दिया और मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा दिया। तो आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हाई लेवल पे है, किसको सफिक्स मानना है, किसको प्रीफिक्स मानना है, तो वो सारी जानकारी अपन करने वाले हैं। अब बेसिकली देखना, जिस ग्रुप की प्रायोरिटी लेवल हाई होती है उसको अपन सफिक्स बोलते हैं। भाई जिस ग्रुप की अगर प्रायोरिटी लेवल ज्यादा होगी उसका तो अपन सफिक्स यूज करेंगे। बाकी जो दोनों फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उनको अपन क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट मान लेंगे। देखिए, जैसे इस ग्रुप की मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, लेवल में सबसे ज्यादा इसकी प्रायोरिटी होती है, सबसे ज्यादा इसकी प्रायोरिटी होती है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसका तो सफिक्स यूज करेंगे। इन दोनों का अपन क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या वर्ड यूज करना है इनके लिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा और फिर अपन नाम लिखना भी सीखते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से नाम लिखेंगे। तो पहले मैं आपको एक पूरी सीरीज बताऊंगा, एक ऑर्डर बताऊंगा पूरी एक, और उन फंक्शनल का नाम कैसे कैसे लिखते हैं, क्या क्या करते हैं उनके अंदर, तो देखना। तो मैं लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखूंगा यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप। यहां पे लिखूंगा फॉर्मूला, क्या लिखूंगा दोस्त, फॉर्मूला। यहां पे लिखूंगा मैं प्रीफिक्स, कि प्रीफिक्स क्या यूज करने वाले अपन, और यहां पे लिखूंगा सफिक्स। बेसिकली यहां पर अपना सारा काम लिखने वाला, आज सारे फंक्शनल ग्रुप में बात करेंगे। जैसे देखना, तो पहला फंक्शनल ग्रुप मैं लिखता हूं, यहां पर देखो, फर्स्ट मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा एक नंबर करके, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा दोस्त, सबसे टॉप लेवल इसकी प्रायोरिटी होती है, सबसे प्रायोरिटी लेवल इसका हाई है। कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सी डबल बॉन्ड O OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब देखना, इसकी प्रायोरिटी लेवल सबसे ज्यादा है, सबसे हाई है, इसलिए हमेशा क्या बनेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। सफिक्स का यूज करेंगे, देखना जब कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो अपन क्या यूज करेंगे, सफिक्स। और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूट बन चुका है। देखना, फंक्शनल ग्रुप क्या बन चुका है, बिकम्स, फंक्शनल ग्रुप बिकम सब्स्टिट्यूट। कब, अगर कोई हाई प्रेफरेंस वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके प्रेजेंस में जो लो प्रेफरेंस वाला ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त, सब्स्टिट्यूट। ये बना दे मैंने सब्स्टिट्यूट, और जब सब्स्टिट्यूट होगा तो फिर क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करेंगे, सफिक्स। तो इसकी प्रायोरिटी लेवल हाई होती है। वैसे तो इसका प्रीफिक्स को यूज नहीं करेंगे नहीं अपन, लेकिन अगर कर भी लेंगे तो फिर लिखेंगे कार्बोक्सी। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। या तो कुछ लिखेंगे नहीं और लिख दिया तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कार्बोक्सी, लेकिन फिर अपन बता दें कार्बोक्सी होता है। इसका तो आपको बताइए भाई, ओइक एसिड क्या होता है, ओइक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट होगा तो बोलेंगे ओइक एसिड, और जब काउंट नहीं होगा बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट होता है पीसीसी के अंदर, प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर, तो क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। और जब ये कार्बन काउंट नहीं होगा तो फिर बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम वही लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर अपना था सल्फो ग्रुप। कौन सा था, सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड। इसका जो होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है SO3H। क्या होगा इसका, SO3H। इसका जो प्रीफिक्स होता है सल्फो।
आपको ये सारा याद रखना पड़ेगा। प्रीफिक्स क्या है इसका? सल्फो। और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तो क्या हो जाएगा इसका? सल्फोनिक एसिड ही हो जाएगा। कैसे होगा भाई? देखिए, जो एग्जांपल बताता हूँ इन दोनों का, देखना। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा है ऐसे, ये रहा आपने C डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ पे मैंने कहीं जोड़ दिया SO3H। अब नंबरिंग करो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 6 कार्बन की चेन हो गई। अब आप लोग बताओ प्रियोरिटी किसकी ज्यादा है? मेरे हिसाब से प्रियोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा है। ये हमारा हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया? मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट जब बनता है, रीजन क्या है? क्योंकि इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, इसलिए ये बनेगा फंक्शनल ग्रुप, ये बनेगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट जब बनता है तो क्या यूज करता है? प्रीफिक्स। क्या यूज करेंगे? सल्फो। सल्फो कहां लग रहा है? 3 कार्बन पे। मैं लिख दिया 3 सल्फो। मैंने क्या लिख दिया दोस्त? मैंने लिखा 3 सल्फो और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, और लास्ट में लगा दूं मैं ओइक एसिड। तो 3 सल्फो हेक्सेनोइक एसिड, ये हो गया इसका नाम दोस्त। इस कंपाउंड का नाम ऐसे लिखते हैं। तो बेसिकली अगर 2 या फिर ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो आपको पहले प्रियोरिटी लेवल देखना है इस टेबल के अकॉर्डिंग, कि पहले प्रियोरिटी कहां आती है, कौन से ग्रुप को आपको मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है, उसके बाद किसको आपको सब्स्टिट्यूट मानना है। और जब सब्स्टिट्यूट मानते हैं तो कौन सा प्रीफिक्स आपको यूज करना पड़ेगा, वो आपको आईडी रखना पड़ेगा। अपन आगे और फंक्शनल की बात करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आगे अपन बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है दोस्त, अपने 2 नंबर पे हो गया सल्फोनिक एसिड। 3 नंबर पे आता है एनहाइड्राइड। ये मैं सारे बता चुका हूं आपको। 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप आता है? 3 नंबर पे आता है एनहाइड्राइड। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रुप ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, ये फ्री वैलेंसी का O और ये फिर वापस O। ठीक है, ये अपना एनहाइड्राइड ग्रुप है, जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में से अगर H2 रिमूव करते हैं तो ये बनता है। मैंने आपको बताया था पूरे लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसका जो है कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। सफिक्स इसका होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड, इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। जैसे देखना एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, इस तरीके से। तो ओइक एनहाइड्राइड लगाता अपन। अगला होता है 4 नंबर पे, थोड़ा स्टार लगा देना इसको। ऐसे कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। इस पे एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं भाई। एस्टर पे, तो एस्टर समझेंगे पूरा शानदार तरीके से, चिंता मत करो आप लोग। एस्टर का ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, O और R। कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, और मैंने यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा रखा है तो इसको बोलता है एल्कोक्सी। इसका नाम बताता हूं। तो इसकी 2 कंडीशन होती है दोस्त। इस ग्रुप की 2 टर्म्स होती है, 2 कंडीशन होती है। मैं आपको बताता हूं, देखना। अगर पीसीसी से कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, पीसीसी मतलब देखना मेन कार्बन चेन है, ऐसा मैं बता रहा हूं। चलो ऐसे देख लो आप लोग। अगर मेन कार्बन चेन से अगर ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, आप ऐसा समझना। देखो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बता देता हूं। अगर मेन कार्बन चेन से क्या लगा दिया मैंने? मेन कार्बन चेन से अगर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो फिर इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम अपन लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम लिखते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये दो बेसिकली C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल बोलते हैं। देखना नाम में कार्बोनिल आ रहा है क्योंकि पीसीसी से कौन जुड़ा है? कार्बोनिल जुड़ा है, इसलिए बोल दिया एल्कोक्सी कार्बोनिल। देखना आप लोग कुछ बताओ, ये जैसा ग्रुप होता है OCH3 या फिर OC2H5, इसको अपन बोलते हैं मेथॉक्सी, एथॉक्सी। तो ये अपना हो गया एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी, और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बोलेंगे दोस्त? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये याद रखेगा आपको। ठीक है, और अगर आपका पीसीसी से देखना अगर कोई ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाए, अगर ऐसा लग जाए, ये भी तो हो सकता है भाई, ये भी तो बात बन सकती है। तो फिर क्या होगा? देखना इसका नाम लिखेंगे अपन एल्केनोइल ऑक्सी। इसको बोलते हैं एल्केनोइल, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्केनोइल। और देखना क्या लगा रहा है उसके, मैंने पीसीसी से क्या जोड़ रखा है? ऑक्सीजन। तो नाम होगा इसका एल्केनोइल ऑक्सी। क्या नाम होगा इसका? एल्केनोइल ऑक्सी। ध्यान रखना भाई, एल्केनोइल ऑक्सी। ये देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ऑक्सी। इधर लास्ट में आ रहा है कार्बोनिल। ये 2 टर्म्स आप जरूर ध्यान रखना जब कभी भी इससे हाई प्रेफरेंस का, यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फो ग्रुप और एसिड एनहाइड्राइड अगर लगा हो तो आपको देखना प्रीफिक्स यूज करना है। और जब प्रीफिक्स यूज करोगे तो आपको ये आइडिया रखना पड़ेगा पीसीसी में कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है या फिर पीसीसी से ऑक्सीजन अटैच हो रखा है। अगर ऑक्सीजन अटैच होगा तो बोलेंगे एल्केनोइल ऑक्सी। ऑक्सीजन अटैच है, क्या बोलेंगे? एल्केनोइल ऑक्सी। और अगर कार्बोनिल अटैच है बोलेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। जो जुड़ा है उसका नाम पीछे आएगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एल्केनोइल ऑक्सी, अगर कार्बोनिल जुड़ा हुआ है एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये ध्यान रखना आपको। और इसका जो सफिक्स होता है, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, कभी भी जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो इसका नाम होता है एल्केन ओएट। बेसिकली इसको बोलते हैं ओएट बोलते हैं। मैं पूरा नाम लिखता हूं तो एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केन ओएट, ये लिखो भाई। तो बेसिकली वर्ड रूट तो इसका यही है, लेकिन अपन क्या करते हैं पूरा जिसका
सफिक्स तो पूरा यही है OH, लेकिन मैंने पूरा नाम लिख के बता देते ना, एल्काइल एल्केनोएट, मिथाइल मेथेनोएट, इथाइल एथेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, है ना, मिथाइल ब्यूटेनोएट, कुछ भी हो सकता है, तो OH लगाता है लास्ट में ना। ये आपको मैंने नाम लिखना बता रखा है पूरा। मेन जो बात हो रही है प्रीफिक्स की बात हो रही है, प्रीफिक्स वाला अपन जरूर से यूज करेंगे, क्योंकि इससे जो है कहानी पूरी बदलने वाली है, आपको याद होना चाहिए। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप रहता है। मैं इसकी थोड़ी कहानी बताता हूँ आपको, कैसे देखना, मैं इसका थोड़ा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कैसे करेंगे अपन। जैसे देखो मेरे पास में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैंने ऐसा लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, मैंने यहाँ पर लगा दिया C डबल बॉन्ड OR। आप लोग खुद बताओ ये कौन सा ग्रुप है, इधर देखिए आप लोग। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारे कार्बोक्सिल, इसका क्या बोलेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये हमारे देखो कौन सा हो गया, सब्स्टिट्यूट, कौन सा सब्स्टिट्यूट में भी एस्टर है, ये सब्स्टिट्यूट बन गया। आप लोग बताओ पीसीसी से रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और ये 6 कार्बन हो गया। आप लोग बताओ पीसीसी से कौन अटैच्ड है, पीसीसी से कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है। क्या लिखूंगा मैं, कार्बोनिल। अब मैंने सोचा एक कार्बन बना दूं, जैसे मैंने ये कार्बन बना दिया, ठीक है। तो देखना क्या ना होगा, मेथॉक्सी कार्बोनिल, क्योंकि एक कार्बन से क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, और कार्बोनिल देखना 3 पे लगा रखा, 3 मेथॉक्सी कार्बोनिल हेक्सेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा दोस्त, देखना 3 पे लगा रखा मैंने मेथॉक्सी कार्बोनिल, देखना एल्कोक्सी कार्बोनिल, यानी कि देखो एक कार्बन इसलिए मेथॉक्सी कार्बोनिल, और इसका 6 कार्बन इसलिए हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। लेकिन अगर सेम वे में, अगर मैं यहाँ पर देखना, आप लोग समझना पूरी चीज को, मैंने ये बताया मेथॉक्सी कार्बोनिल वाला एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं, ऑक्सीजन जोड़ दूं, देखना जैसे मैंने यहाँ जोड़ दी ऑक्सीजन, और यहाँ मैंने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड OR। तो बताओ इस बार कौन जोड़ रखा है, इस बार मैंने जोड़ रखा है ऑक्सीजन, तो नाम होगा इसका, देखना एल्केनोइल ऑक्सी। जैसे मानो इसको मैंने एक कार्बन जोड़ दिया CH3 करके, लो, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये CH3 हो गया। टोटल कितने कार्बन, 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं एथेनोइल, एल्केनोइल यानी कि हो जाएगा एल्केनोइल यानी कि हो जाएगा एथेनोइल, और लास्ट में ऑक्सी। तो देखना 3 पे क्या लगा रखा है, 3 एथेनोइल ऑक्सी हेक्सेनोइक एसिड, कुछ नाम ऐसे लिखेंगे, 3 पे लगा रखा है एथेनोइल ऑक्सी और लास्ट में हेक्सेनोइक एसिड। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे, आप इनका जरूर ध्यान रखना। मैं कुछ आगे का और फंक्शनल ग्रुप उनकी बात करवाता हूं, आप इनको जरूर से याद रखें दोस्त। अगर आपको ये याद है, मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप नाम लिख पाओगे, वरना आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं लिख पाओगे। तो इसको जरूर से याद रखना। मैं आगे के जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी बात भी कर लेता हूं, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। 5 नंबर फंक्शनल ग्रुप आता है आपने एसिड हैलाइड। क्या आता दोस्त, एसिड हैलाइड, ये लिखा भाई एसिड हैलाइड, तो करो एसिड हैलाइड, क्या लिखते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O और X का मतलब वही फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। नाम जो इसका प्रीफिक्स होता है इसका बोलते हैं हेलो फॉर्माइल, क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्माइल या फिर हेलो कार्बोनिल। इसका जो प्रीफिक्स होता है बोलते हैं हेलो फॉर्माइल या फिर हेलो कार्बोनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो कार्बोनिल। क्योंकि देखना ये कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कार्बन बोलता है, हेलो ग्रुप तो बोलता है हेलो फॉर्माइल या फिर हेलो कार्बोनिल, ठीक है। ये तो कब होगा, जब ये सब्स्टिट्यूट बनेगा तो यूज करेंगे हेलो कार्बोनिल, ठीक है। ये कब होगा, जब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा एसिड हैलाइड तो बोलते हैं OL हैलाइड, क्या बोलते हैं, OL हैलाइड, जैसे एल्केनोइल हैलाइड, तो लास्ट में यूज करते हैं OL हैलाइड, ठीक है। ये वाली बात जो गई, तो OL हैलाइड ध्यान रखना आप लोग, जब मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तो OL हैलाइड, जैसे एल्केनोइल हैलाइड, प्रोपेनोइल हैलाइड, ब्यूटेनोइल हैलाइड, ऐसा अपन नाम लिखते हैं। अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है 6 नंबर पे, वो अपना होता है भाई एमाइड। क्या होता है दोस्त, एमाइड। एमाइड में क्या लगाता है, C डबल बॉन्ड ONH2। जब ये प्रीफिक्स बनता है, जब ये सब्स्टिट्यूट बनता है तो लगाता है एमाइडो, क्या लगाता है, एमाइडो। और जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे एमाइड, क्या लगाएंगे, सिंपल एमाइड लगाता है, ये इसका नाम हो गया, ध्यान रखना आप लोग। अगला देखिए 7 नंबर पे, 7 नंबर था साइनाइड। कौन आता है, साइनाइड। साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, ये फ्री वैलेंसी इसकी, ठीक है। तो इसका जो नाम लिखते हैं, अगर प्रीफिक्स बनता है, सब्स्टिट्यूट बनता है, इसका नाम लिखते हैं साइनो, क्या लिखते हैं, साइनो। और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है लिखते हैं नाइट्राइल, क्या लिखते हैं दोस्त, नाइट्राइल, ध्यान रखना इसको भी, क्या लिखते हैं उसमें, नाइट्राइल लिखते हैं। इसी टाइप से अगला आता है आइसोसाइनो। किसकी बात करूंगा, आइसोसाइनाइड की बात करता है। उसको कंपाउंड क्या बोला, अगर किसी से नाइट्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन जोड़ दिया, NC बोलते हैं इसको। देखिए क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं आइसोसाइनो, साइनो ही है लेकिन आइसो लगा दिया तो आइसोसाइनो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। और इसका नाम हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, क्या हो जाएगा दोस्त, आइसोनाइट्राइल। सेम नाम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, या नाइट्राइल या आइसो कर दिया, या साइनो या आइसो कर दिया, आइसोसाइनो, ठीक है। ये साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड, ये दोनों बात हो गई। अगला जो फंक्शनल ग्रुप आता है हमारा 9 नंबर पे आता है एल्डिहाइड।
कौन आता दोस्त, एल्डिहाइड। 9 नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है, वही सी डबल बॉन्ड ओ एच बोल दो या फिर इसको CHO ग्रुप बोल दो। अब इस CHO ग्रुप की भी दो कंडीशन रहेगी, इस CHO ग्रुप की कितनी कंडीशन रहेगी, दो कंडीशन रहेगी। दो कंडीशन क्या देखिए, जब ये कार्बन, देखना बेसिकली बात कब हो रही है, जब कोई भी दूसरा इससे अपर वाला कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है और ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या बन रखा है, सब्स्टिट्यूट बन रखा है, और जब सब्स्टिट्यूट बना हुआ है तो कार्बन काउंट होगा या वो कार्बन काउंट नहीं होगा। इन दो कंडीशन की बात करता हूं। अगर कार्बन काउंट होता है तो क्या नाम लिखेंगे, और अगर ये कार्बन पीसीसी में काउंट नहीं होता है तो फिर क्या नाम लिखते हैं। तो दोनों ही बात कर लेता हूं। व्हेन कार्बन इंक्लूड्स इन पीसीसी, अगर कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करते हैं तो अपन एक वर्ड यूज करते हैं ऑक्सो। क्या वर्ड यूज करेंगे भाई, ऑक्सो यूज करते हैं। लो भाई, अगर कार्बन इंक्लूड होगा तो ऑक्सो यूज करेंगे। व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूड इन पीसीसी तो फिर यूज करेंगे फॉर्माइल। तो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलता है फॉर्माइल। क्या बोलता है भाई, फॉर्माइल। ध्यान रखना आप लोग, फॉर्माइल बोलते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, आपको याद रखनी पड़ेगी, एल्डिहाइड पे बहुत सारा सवाल बनता है। अगर एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में है, सब्स्टिट्यूट बना हुआ है और काउंट हो रहा है तो ऑक्सो यूज करते हैं, और अगर सब्स्टिट्यूट है और काउंट नहीं हो रहा है, कार्बन पीसी में काउंट नहीं हो रहा है तो फॉर्माइल यूज करते हैं। अपन एग्जांपल करेंगे। और अगर ये मेन फंक्शन हुआ तो बोलते हैं एल, वही अपना एल, एल्डिहाइड का एल होता है तो क्या लिखे उसको, एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल। ये लिख दिया मैंने, एल्डिहाइड का एल। देखो ये कब काउंट होगा कब काउंट नहीं होगा, एग्जांपल समझते हैं। मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखना। जैसे मैंने ऐसा लिखा कुछ कंपाउंड, मैंने यहां पर लिख दिया है साइनाइड, यहां पे मैंने लिख दिया CHO। ठीक है, क्या कंडीशन है देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 और 6 कार्बन की चैन लेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये काउंट नहीं हुआ है। ये हाई ग्रुप है, देखना कहां पर साइनाइड 7 पे आ रहा है, एल्डिहाइड 9 पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है। इसको बनाएंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको बनाएंगे अपन सब्स्टिट्यूट। जैसे सब्स्टिट्यूट बनेगा, कार्बन काउंट हो रहा है क्या, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, और जब कार्बन काउंट नहीं होता क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन लिखा 3 फॉर्माइल है ना, 6 नाइट्राइल। 3 फॉर्माइल 6 का मतलब क्या हो गया अपने, हेक्सेन नाइट्राइल। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मैंने इसको यहां से हटा दिया और मैंने लास्ट कार्बन पे लगा दिया मैंने एल्डिहाइड, देखो ये मैंने लगा दिया एल्डिहाइड, ये लगा दिया एल्डिहाइड, तो बताओ भाई ये हो गया 5th कार्बन। अब ये काउंट हो रहा है 5th पे, तो फिर क्या बोलेंगे 5 ऑक्सो, क्योंकि कार्बन देखो एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो रहा है पीसीसी में, तो अब यूज करेंगे 5 पे ऑक्सो लगा रखा है, और पेंटेन नाइट्राइल, 5 कार्बन पेंटेन और नाइट्राइल, ये नाम होगा इसका। तो काउंट होगा तो ऑक्सो, नहीं होगा तो फॉर्माइल। क्या यहां तक कहानी क्लियर है ना। मैं बता रहा हूं ना भाई, आपको हर बार बोल रहा हूं, आपको ये याद होगी तो ही आपका नाम हो पाएगा आपको शानदार तरीके से, वरना आप इसको इजीली वे में नहीं कर पाओगे। तो मेरी इतनी सी गुजारिश समझिए, आप लोग इतनी जहां पढ़ाई करते हैं वहां पूरा पेपर पे लिखकर उसको वहां पे चिपका दीजिए। ठीक है, इतना कोई हैवी नहीं है, नॉर्मल वर्ड्स है। अगर आपने जैसे आप रोज थ्रू आउट करते हो इनको तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, जब अपन आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे और कुछ ऐसी चीजें तो आपको ऐसे कुछ नाम वगैरह बताएंगे तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे बेसिकली किसके नाम की बात कर रहा है। तो आप इसको अभी याद कर लीजिए ताकि आगे कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, अपन और आगे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं कि कौन कौन से अपने फंक्शनल ग्रुप कुछ और बाकी है, उनकी भी बात अपन कर लेते हैं। तो इसको रफ कर देता हूँ। अगला देखिए 9 नंबर पे लिखा था, 10 नंबर है फिर अपना कीटोन। 10 नंबर कौन है भाई, कीटोन आता है 10 नंबर पे, कीटोन। ठीक है, कीटोन का जो ग्रुप होता है वो कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कुछ ग्रुप लगा रहेगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन लगा रहता है। जब ये प्रीफिक्स बनता है इसकी भी दो कंडीशन है वापस, ऑक्सो और कीटो, सेम कंडीशन रहेगी। अगर देखना वही, अगर C डबल बॉन्ड O इंक्लूड्स इन पीसीसी, है ना, इज इंक्लूड, अगर ये पीसी में इंक्लूड होता है तो फिर बोलते हैं इसको ऑक्सो। क्या बोलते हैं, ऑक्सो। और इफ नॉट इंक्लूड्स इन पीसीसी, कौन, इफ कार्बन इज नॉट, कर दो, इफ कार्बन इज नॉट इंक्लूड इन पीसीसी तो फिर क्या करेंगे, कीटो। क्या वर्ड यूज करते हैं, कीटो। लो भाई, अगर पीसी में इंक्लूड होता तो ऑक्सो बोलेंगे, वही सेम प्रोसेस अपने एल्डिहाइड के अंदर किया था। और अगर काउंट नहीं होता उसमें फॉर्माइल बोलते हैं कीटो। क्या बोलते हैं, कीटो। इसमें बताइए वही सफिक्स अगर मेन फंक्शन को बनता तो बोलते हैं ऑन। क्या बोलते हैं इसको, कीटोन ऑन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, वही ऑन हो जाएगा अपना डायरेक्ट। ठीक है, अगला फंक्शन ग्रुप देखिए 11 नंबर पे आता है अपने, बहुत शानदार फंक्शन ग्रुप है, सभी लोगों का फेवरेट है भाई।
सभी लोगों का फेवरेट है फंक्शनल ग्रुप, इसको प्यार से बोलते हैं देसी। क्या बोलते हैं दोस्त? देसी। तो देखो भाई क्या है, एल्कोहल ग्रुप। अगला कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल, ठीक है। इसको अपन ROH से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? ROH से डिनोट करते हैं, यानी R का मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया और OH मैंने साथ में लगा दिया। ठीक है भाई, बात हो गई अपनी यहां तक। बताओ इसके अंदर क्या यूज करेंगे? अगर ये सब्स्टिट्यूट बनता है तो यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं दोस्त? हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, ठीक है। और अगर ये मेन फंक्शन को तो फिर ऑल यूज करते हैं, आपको पता ही है तो ऑल का, तो ठीक है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, वही सारी चीज। 12 नंबर पे आता है अपने थायोल। क्या बोलते हैं भाई? थायो एल्कोहल बोल दो या फिर थायो बोल दो। 12 नंबर पे बोलता है थायोल बोल दो या फिर थायो एल्कोहल बोल दो। इसका ग्रुप होता है RSH, है ना। जब ये सब्स्टिट्यूट बनता है इसको बोलते हैं मर्केप्टो। क्या बोलते हैं दोस्त? मर्केप्टो। और जब मेन फंक्शन को बोलते हैं थायोल। जब मेन फंक्शन को तो बोलेंगे थायोल। क्या बोलेंगे? थायोल, ये नाम होगा इसका। 13 नंबर पे आता है अपने एमीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है? इसको एमीन बोलो, एमाइन बोलो। ये NH2 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? NH2, RNH2 ग्रुप हो गया। इसमें यूज करते हैं अपन वर्ड प्रीफिक्स, सॉरी हाँ, इसमें वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स, वो होता है हमारे एमाइनो। अगर ये सब्स्टिट्यूट बनेगा तो यूज करेंगे एमाइनो, और अगर ये मेन फंक्शन को तो बोलेंगे एमीन या फिर अमाइन, जो आप बोलना चाहो, ठीक है। 14 नंबर पे आता है, 14 पे वो आता है अपना एल्कीन। कौन आता है दोस्त? एल्कीन। वही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। वैलेंसी रहेगी इसकी, इधर इधर भी इसकी रहेगी, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करूंगा तो इसके अंदर देखना प्रीफिक्स भी इन ही है और सफिक्स भी क्या हो जाएगा? इन। ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं, सॉरी 15 नंबर बात करता हूं, तो होगा अपना एल्काइन। तो क्या होगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो इसमें क्या यूज करेंगे अपन? YNE यानी आइन, आइन वर्ड यूज करेंगे। ये हमारे हो गए भाई 15 तक। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताया। कितने टोटल? 15 फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया। सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ये जितने भी मैंने सीक्वेंस बनाई है वो सारे इसकी प्रियोरिटी लेवल के अकॉर्डिंग है, प्रियोरिटी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। ये जितने भी टेबल मैंने आपको बताइए सारे इसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बना रखी है। तो फर्स्ट पे आता है कार्बोक्सिलिक, सेकंड पे आता है सल्फो, थर्ड पे आता है एसिड एनहाइड्राइड, थर्ड पे आता है एसिड एनहाइड्राइड, फोर्थ पे आता है एस्टर, 5 पे आता है एसिड हेलाइड, 6 पे आता है एमाइड, 7 पे आता है साइनाइड, 8 पे आता है आइसोसाइनाइड, 9 पे आता है एल्डिहाइड, 10 पे आता है कीटोन, 11 पे आता है एल्कोहल, 12 पे आता है थायो एल्कोहल, 13 पे आता है एमाइन, 14 पे आता है एल्कीन और 15 पे आता है एल्काइन। तो आपको ऐसे सीक्वेंस से सारे याद होने चाहिए। अगर आपको ये सीक्वेंस से याद रहेंगे आप इजीली हर एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आप इजीली हर एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो बता रहा हूं ना आपको, जहां पढ़ाई करने बैठते हैं वहां पे इसको चार्ट बना के चिपका लो भाई, रोज इसको याद करिए, याद होना जरूरी है। अपन इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इन सभी के मैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर यहां लिख देता हूं, फिर अपन से क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए बातें करते हैं अपन। पहले इसका प्रेफरेंस ऑर्डर जो है, प्रियोरिटी ऑर्डर वो लिख देता हूं मैं, है ना। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक। मैं इसको ग्रुप से लिख देता हूं, कार्बोक्सिलिक। उसके बाद में आता है अपने सल्फोनिक, उसके बाद आता है अपने एनहाइड्राइड, ऐसे लिख देता हूं C डबल बॉन्ड, ऊपर ज्यादा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा भाई अपने? इसके बाद आता है अपने एस्टर C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और R ग्रुप लगा रखा है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है भाई। अरे प्यारे देशवासियों, क्या कहानी क्लियर हो रही है मेरे भाई? हैं या ऐसे जिंदगी बहुत ऐसे बोझ बोझ सी लग रही है? पढ़ाई करिए यार, मेन जो मोटिव अपना पढ़ाई करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजों को साइड में रखिए, कोई किसी के कोई काम नहीं आना है, कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आना भाई, ठीक है। फालतू चीजों को दिमाग से बाहर निकालिए। मेन जो आपके काम आएगी वो है आपका हार्डवर्क। जिंदगी में आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है कुछ पाने के लिए, आपकी जितनी अच्छी मंजिल होगी, जितना आपका आपकी ऊंची सोच है, जितना आपका हाईएस्ट डिजायर है, आपको उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उसके लिए दिन रात लगाइए दोस्त, पाई पाई का हिसाब रखिए, एक एक मिनट फालतू मत गवाइए, मेहनत करिए। मेहनत करने पर रिजल्ट मिलता है बहुत शानदार वाला, बहुत शानदार अचीवमेंट्स मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। जो हमारे लिए जो हैप्पीनेस वाला मोमेंट होगा वो वही होगा जब हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। अभी तो क्या ही हैप्पीनेस है यार, जब हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे तो वो हमारे लिए रियल हैप्पीनेस होगी, हमारे लिए और हमारे घर वालों के लिए हैप्पीनेस होगी। बाकी रिश्तेदार तो जलते ही रहेंगे, उनको जलाना हमारा काम है दोस्त, ठीक है। तो करिए आगे। देखो अपने ये एस्टर हो गया, और एस्टर के बाद में अपना आता है भाई एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद में आएगा अपना एसिड एमाइड। लो भाई, एसिड एमाइड आता था साइनाइड, ठीक है। मैं चलो चलिए तो C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। उसके बाद में अपना आता है आइसोसाइनाइड,
आइसोसाइनाइड के बाद में अपना आएगा भाई एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप आता है? एल्डिहाइड। उसके बाद आता है अपना कीटोन। कीटोन के बाद आएगा भाई अपने एल्कोहल। फिर अपना आएगा थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल के बाद अपना आएगा एमीन ग्रुप। एमीन के ग्रुप आ जाएगा अपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और लास्ट में आएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये अपना टोटल जो है फंक्शनल ग्रुप अपना प्रियोरिटी ऑर्डर यहाँ लिख दिया है ताकि हमारा काम आसान रहे। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस के अंदर इनका अपन डायरेक्ट देख लेंगे, अभी अपने को याद नहीं है ना, है ना भाई, अभी अपने को याद नहीं है, इसलिए अपन डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हमारी जिंदगी ऊंचाइयों को छूने वाली हो जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं भाई। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल, अपन सारे चीजें साथ साथ करते हैं। मान लिया मैंने ऐसा लिखा यहाँ पर, ये ले लिया मैंने कीटोन ग्रुप, यहाँ पे ले लिया मैंने एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ ले लिया मैंने कुछ और, लो यहाँ मैंने बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। लो अब करके बताओ। हाँ क्या ले लिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है। तो अपन नंबरिंग वगैरह करते हैं, सारी चीज करते हैं। देखो क्या क्या अपन फंक्शन में ले लिया। एक तो मैंने ले लिया एल्डिहाइड ग्रुप, एक में ले लिया कीटोन ग्रुप, और एक में ले लिया कार्बोक्सिलिक। क्या अपना ये मेन फंक्शनल ग्रुप यही हो गया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक सबसे पहले आता है, उसके बाद कहेंगे एल्डिहाइड यहाँ पर और कीटोन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखना एल्डिहाइड के लिए पीसी में काउंट होगा या नहीं होगा, पीसीसी में काउंट नहीं होगा। नंबरिंग करो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गए। ये काउंट नहीं हो रहा है, जब ये काउंट नहीं होता बोलते हैं फॉर्माइल। याद करो आप लोग, अगर ये पीसी में काउंट होता तो ऑक्सो बोलते हैं, पीसी में काउंट नहीं होगा तो फॉर्माइल बोलते हैं। क्या कीटोन काउंट हो रहा है? यस कीटोन काउंट हो रहा है, और जो कीटोन काउंट होता है बोलते हैं ऑक्सो। क्या बोलते हैं? ऑक्सो। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भर भर के यूज करना है हर जगह पर, मैं आपको हर बार बताता हूँ। अल्फाबेटिकल यहाँ पर भी आप यूज करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम कुछ ऐसा होगा, देखिए। तो पहले क्या लिखूं मैं, 2 पे लगा रखा फॉर्माइल, तो 2 फॉर्माइल। फिर बताओ भाई 5 पे लगा रखा ऑक्सो, तो 5 ऑक्सो। 6 कार्बन से लिख दूं हेक्सेन, हेक्सेन, और लास्ट में लगा दूं मैं इसका ओइक एसिड। क्या लगा दूंगा? ओइक एसिड। तो नाम बन गया 2 फॉर्माइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। क्या आसान है? एक एग्जांपल और करिए, ठीक है। आप बिल्कुल शानदार तरीके से समझते रहिए, एग्जांपल करते रहिए, हम सारी चीजें जीत के रहेंगे। जैसे मैं लगा दिया यहाँ पर NH2 ग्रुप, क्या लगा दिया? NH2 ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे मैं लगा दिया OH ग्रुप, और यहाँ पे मैं लगा दिया CHO ग्रुप। क्या लगा दिया? CHO ग्रुप। तो नंबरिंग करो भाई। नंबरिंग में क्या करेंगे, ये कार्बन काउंट करेंगे। देखना आप पहले ये बताओ, पता लगाओ कि कौन सब्स्टिट्यूट बनेगा, कौन मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। एल्कोहल आता अपने 11 पे, ये आता अपने 13 नंबर पे, ये आता अपने 9 नंबर पे। आप लोग ऐसे पता लगा लो, नंबर याद नहीं करो तो। देखो भाई ये रहा अपने एल्डिहाइड, ये रहा एल्कोहल, ये एल्डिहाइड, ये एल्कोहल, और ये अमीनो ग्रुप। तो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज्यादा है, इसको बनाएंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या बनाएंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो इसका तो नंबरिंग ऐसे करूंगा, फर्स्ट नंबर इसको दिया मैंने, सेकंड नंबर ये, फिर थर्ड, 4, 5, 5 कार्बन है इसलिए, ठीक है। ये अपने देखो मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। कौन सा ग्रुप लगा रखा? मिथाइल ग्रुप। यार सब्स्टिट्यूट हो गया ना भाई 2 पे, तो 2 पे मिथाइल है, और 4 पे हाइड्रोक्सी है, और 5 पे अमीनो है। इसको अमीनो बोलते, देखना अगर ये सब्स्टिट्यूट होता अमीनो बोलते, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन, ये मिथाइल हो गया। तो फिर नाम क्या लिखेंगे? मैं कलर चेंज करता हूँ, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए। देखिए भाई, तो क्या होगा इसके अंदर बताओ। पहले मैं लिखूंगा 5 पे अमीनो, तो 5 अमीनो। अब बताओ हाइड्रोक्सी H से और मिथाइल M से है, तो पहले लिखूंगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद बताओ भाई 2 पे मिथाइल है, यानी कुल मिलाकर अपने सारे सब्स्टिट्यूट लिख दिए। अब बताओ 5 कार्बन है, इसलिए क्या लिख दूं मैं? पेंटेन। पेंटेन लास्ट में लगा दूं एल, तो क्या बन गया? पेंटेनेल। ये इसका पूरा नाम हो गया। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, इसलिए नाम होगा इसका। देखो 5 पे अमीनो लगा रखा है, 4 पे हाइड्रोक्सी लगा रखा है, 2 पे मिथाइल लगा रखा है, और पेंटेनेल 5 कार्बन, लास्ट में एल्डिहाइड ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन था एल पेंटेनेल। ये इसका नाम लिखा। एग्जांपल और करिए, मिक्स क्वेश्चन करिए भाई। मिक्स क्वेश्चन में बिल्कुल मजा आता है, ये ना एकदम खिचड़ी प्रश्न है। कैसे प्रश्न है दोस्त? खिचड़ी प्रश्न, खिचड़ी क्वेश्चन है। खिचड़ी का मतलब होता है मिक्सअप। यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारा मिक्सअप है। तो खिचड़ी प्रश्न करिए, आप सॉल्व करके बताइए खिचड़ी प्रश्न को, हिम्मत है तो, है ना। तो चलिए भाई देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। आप लोग हिम्मत है तो सॉल्व करके बताना भाई। लो भाई, तो पहले तो पता लगाइए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखा है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या करेंगे, पता लगाओ। ये रहा अपने एमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एमाइड। एमाइड ग्रुप कहां पे आता है? एमाइड ग्रुप कहेंगे, ये रहा एमाइड ग्रुप, ठीक है।
उसके बाद मैंने साइनाइड दिया, साइनाइड इसके बाद में आ रहा है, ये साइनाइड, और अल्कोहल तो बहुत बाद में आ रहा है। कहीं ना कहीं ये अपना रहा मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, कौन सा है, एमाइड। ठीक है भाई, ये अपना हो गया साइनाइड, साइनो, CYAN, साइनाइड का साइनो लिखते हैं और OH का लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो पहले क्या लिखेंगे भाई, सी से शुरू हो रहा है इसलिए पहले साइनो लिखेंगे, बाद में लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो कितने पे आ रहा है, नंबरिंग तो अपने करी नहीं, नंबरिंग करो पहले, नंबरिंग पता लगाया भाई, ये रहा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और 5 कार्बन की चैन है, यानी कहीं साइनो आ रहा है 3 कार्बन पे, तो लिखा मैंने 3 साइनो। उसके बाद लिखो भाई 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन तो पेंटेन, पेंटेन, और लास्ट में लिखूंगा एमाइड, पेंटेन एमाइड, कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप, इसलिए मैंने पेंटेन और एमाइड। ये नाम लिखना आसान हो गया ना, कोई डाउट है इसके अंदर? अरे बहुत सिंपल है, अल्ट्रा सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, बस आपको प्रेफरेंस टेबल याद होनी चाहिए, अगर वो आपको याद है जिंदगी बहुत हसीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्त, जिंदगी बहुत हसीन बन जाएगी। एग्जाम्पल और करिए, मैंने यहाँ पर लगा दिया आपको कौन सा ग्रुप लगाऊं भाई, चलो मैंने लगाया यहाँ पर सी, चलो ऑक्सीजन डबल वन करते हैं, ये ऑक्सीजन, ये मैंने कर दिया हैलाइड ग्रुप, ठीक है, यह मैंने कर दिया OH ग्रुप, यह मैंने कर दिया NH2 ग्रुप, यहाँ मैंने कर दिया एल्डिहाइड ग्रुप। लो भाई पता लगाओ, तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं मैंने इस ग्रुप की बात करी है, एसिड हैलाइड की, एक्स के जगह तो मैं क्लोरीन लिख देता हूँ, ये क्लोरो लिख दिया, पता लगाओ क्या करेंगे। तो देखो भाई फर्स्ट कार्बन ये रहा है ना, नंबरिंग करेंगे, देखो फर्स्ट कार्बन ये रहा, पहले प्रेफरेंस पता करो भाई, इसके अंदर प्रेफरेंस किसकी है, तो कहीं ना कहीं एसिड हैलाइड ये रहा, तो इसका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। बाकी वाले देखो ये एमाइनो हो जाएगा अपना, एमाइनो, ये अपना हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ये क्या बनने वाला सारे सब्स्टिट्यूट। अगर अपन इसको काउंट करते हैं तो ऑक्सो लिखेंगे, अगर इसको काउंट नहीं करते तो फॉर्मा लिखते हैं, तो नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट नंबर में इसको ऐसा दिया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, मैं सोच रहा हूँ इसको काउंट कर लूँ, मिथाइल बन जाएगा अपना सब्स्टिट्यूट, तो काउंट हो रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, तो फिर क्या यूज करेंगे, तो इसमें यूज करेंगे अपन ऑक्सो, क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। काफी नीचे हो जाएगा आई थिंक, चलो देख लेते हैं, नंबर में नाम यहाँ लिख देता हूँ, नाम कैसे लिखेंगे, नाम बहुत आसान हो जाएगा इसका, देखो इसको हटा के नाम लिख देता हूँ मैं, इसका नाम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे नाम बताओ भाई, तो बताओ भाई, पहले तो लगा रखा 3 पे अमाइनो, 3 पे क्या लगा रखा, 3 पे लगा रखा मैंने अमाइनो, ठीक है भाई। उसके बाद बताओ 2 पे लगा रखा हाइड्रोक्सी, फिर लगा रहा 2 पे हाइड्रोक्सी, फिर मैंने लगा रखा है 5 पे लगा रखा ऑक्सो, तो 5 पे लगा दिया ऑक्सो, नंबर ऑफ कार्बन 5 है इसलिए लगाया फिर मैंने पेंटेन, और ऑयल हेलाइड लगाता है तो पेंटेनोइल क्लोराइड, नाम क्या बन गया, पेंटेनोइल क्लोराइड, बस सिंपल ही तो नाम है दोस्त, ये लो भाई नाम हो गया पेंटेनोइल क्लोराइड। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं ताकि हमारी जिंदगी में मिठास आ जाए, क्या आ जाए, शब्दों की मिठास आ जाए, कुछ एग्जांपल की मिठास आ जाए। तो चलिए बातें करते हैं, और तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स करते हैं अपन, शानदार शानदार टॉप क्लास के एग्जांपल्स हैं, सारे ही खत्म कर देते हैं अपन, सारी जो है सीख लेते हैं। तो देखो भाई इस एग्जाम्पल की बात करता हूँ, पहले तो आप पता लगाओ कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा हमारा कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, कौन सा होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ओइक एसिड हो जाएगा। ये साइनाइड है, ये एल्डिहाइड है, और ये अल्कोहल है, तो इनका पता है इसका साइनो लिखते हैं, इसका फॉर्माइल लिखते हैं, साइनो सी से शुरू होता है, फॉर्माइल एफ से शुरू होगा, और अल्कोहल का हाइड्रोक्सी एच से शुरू होता है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले साइनो लिखेंगे, फिर फॉर्माइल लिखेंगे, और बाद में लिखेंगे अपन हाइड्रोक्सी। बताओ कौन कौन सा नंबर है, नंबरिंग करो। तो फर्स्ट कार्बन ये रहा भाई, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट में जाएगा 9, 9 कार्बन है। नाम लिखो, नाम क्या लिखोगे, नाम ऐसा लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 पे साइनो, तो 3 साइनो। अब बताओ, अब लिखेंगे 5 पे आ जाएगा अपने फॉर्माइल, 5 पे फॉर्माइल, और 7 पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी, 7 पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। अब बताओ कार्बन कितने, 9 कार्बन, इसलिए नोनेन, तो नोनेन, और लास्ट में लगाते हैं ओइक एसिड, तो नोनेनोइक एसिड, क्या हो गया भाई, नोनेनोइक एसिड। बिल्कुल सिंपल नाम है, बहुत शानदार अच्छा नाम है इसका, ठीक है भाई, यहां तक कहानी क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल जो एस्टर का ग्रुप का है, कौन सा ग्रुप का, एस्टर ग्रुप, आप लोग पता लगाओ कौन सा ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप दे रखा है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो क्या बनेगा अपना, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा अपना, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, वो तो क्या ओइक एसिड हो गया। एस्टर में आप लोग पता लगाओ, पीसीसी ये रही, देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4, 5, 6, 7 और 8 कार्बन की चैन हो गई। चौथे कार्बन से क्या जुड़ रखा है, कार्बोनिल,
जब कार्बोनिल जुड़ता है तो बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। एस्टर के अंदर जब कार्बोनिल पीसीसी से जुड़ता है, पीसीसी से कौन जुड़ रखा है, कार्बोनिल, जब कार्बोनिल पीसीसी जुड़ता है बोलता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी में बताओ कितने कार्बन है, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, 2 कार्बन है। एल्कोक्सी में लिख दूं मैं मेथोक्सी, सॉरी एथोक्सी, 2 कार्बन से लिख दूं मैं एथोक्सी, तो एथोक्सी कार्बोनिल, इसका नाम क्या होगा 4 पे 4 एथोक्सी कार्बोनिल, 8 है इसलिए ऑक्टेन और ओइक एसिड, तो नाम लिखिए इसका। 4 पे क्या लगा रखा मैंने, 4 पे लगा रखा है एथोक्सी कार्बोनिल, लिखो भाई 4 एथोक्सी कार्बोनिल, 8 कार्बन इसलिए ऑक्टेन और ओइक एसिड। सिंपल नाम है भाई, ऑक्टेनोइक एसिड, बहुत शानदार, बहुत अच्छा नाम है। मेरे को तो ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप काफी अच्छा लगता है, ठीक है। इसके लिए वही जरूरत है पूरी टेबल आपको प्रेफरेंस ऑर्डर याद होना चाहिए। अगर आपको ये ऑर्डर याद है और इसका प्रीफिक्स का नाम याद है कि प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, सारी चीजें बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। एग्जाम में से सवाल आते हैं इसके बहुत शानदार तरीके इजीली कर सकते हो। इधर भी देखो भाई, ये भी अपने कौन सा ग्रुप लगा रखा है, ये एस्टर ग्रुप लगा रखा है। इस बार मैंने एक चीज एक्स्ट्रा करी है, यहाँ पर मैंने कार्बोनिल जोड़ा था इस ग्रुप में, यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया है, तो इसको बोलता है एल्केनोइल ऑक्सी। क्या बोलते हैं इसको, एल्केनोइल ऑक्सी। कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, इसलिए बोल दो एथेनोइल ऑक्सी। अरे भाई 2 कार्बन है ऑक्सीजन से इधर, तो क्या बोलूंगा एथेनोइल ऑक्सी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल एथेनोइल, तो एथेनोइल ऑक्सी कौन से कार्बन पे, तो नंबरिंग पता करो, तो फर्स्ट कार्बन ये रहा, सेकंड कार्बन, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और 8 पूरा सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस मैंने किया है, ये थोड़ा सा मैंने इसको घुमा दिया है। तो नाम क्या होगा, ऐसा देखो नाम होगा 4 पे लगा रखा मैंने, तो 4 एथेनोइल ऑक्सी, एथेनोइल ऑक्सी, ठीक है लिखा अपन ने। अब बताओ भाई ऑक्टेन, 8 कार्बन इसलिए ऑक्टेन और लास्ट में जाएगा ओइक एसिड, तो नाम होगा ऑक्टेनोइक एसिड। बहुत आसान हो गया नाम। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें अपना ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, तो पहला नंबर दे दिया इसको, दूसरा, ये तीसरा। तीसरे पे मैंने ये पूरी सब्स्टिट्यूट लगा रखा है, ये पूरा क्या है सब्स्टिट्यूट है, और इस सब्स्टिट्यूट में कहीं ना कहीं देखना फर्स्ट कार्बन ये रहा और सेकंड कार्बन ये, थर्ड, 4, 5 और 6 कार्बन की जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया इसके अंदर, ठीक है, मान लिया भाई ऐसा। तो फिर क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट के अंदर सब्स्टिट्यूट आ गया, नाम तो लिखना आपको पता ही है, पहले आता है इसका नाम, तो 2 पे हाइड्रोक्सी लगा रखा है और साइक्लोहेक्सेल हो गया, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेल कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, तो नाम कुछ ऐसा होगा, देखना नाम ऐसा होगा, 3 पे लगा रखा मैंने 2 हाइड्रोक्सी और साइक्लोहेक्साइल, 3 पे 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल और 3 कार्बन से ले दूं प्रोपेनेल, प्रोपेन और एल्डिहाइड का एल, तो नाम हो गया प्रोपेनेल। ये इसका नाम, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस जरूर से कर लेना इसकी वापस एक बार से। अगला एग्जांपल देखिए, करो नंबरिंग भाई, ये वापस एल्डिहाइड ग्रुप ही अपना वही, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन पे, तो 5 है नहीं, ये अपने कौन सा ग्रुप लगा रखा है, ये लगा रखा है अपने साइक्लोप्रोपाइल, और देखना इसमें फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये और थर्ड कार्बन ये, तो 2 पे लगा रखा एमाइनो, तो नाम क्या लिखेंगे, फोर्थ कार्बन पे है ना, तो फोर्थ पे लगा रखा मैंने 2 अमाइनो, जैसे आता ना 4 2 हाइड्रोक्सी, यहां जाएगा 2 अमाइनो और साइक्लोप्रोपाइल, वहां साइक्लोहेक्सेल था, साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल लिख दिया मैंने। अब बताओ 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन और लास्ट लगा दूंगा एल, ब्यूटेन एल। तो ये हो गए अपने सारे बहुत सारे एग्जांपल्स, अपन ने एग्जांपल्स कर लिए सारे, नाम लिखना सीख लिया है, ठीक है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप तो अपन ने बहुत शानदार तरीके से एग्जांपल के साथ साथ में किया है, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर से करना। जो टेबल बनवाई है पूरी मैंने, प्रायोरिटी लेवल पूरा प्रायोरिटी चार्ट बनवाया मैंने सभी फंक्शनल ग्रुप का, इनका नाम, इनका प्रीफिक्स, इनका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। जब पीसीसी में काउंट होगा तो फिर क्या नाम होगा, पीसीसी में काउंट नहीं होगा तो क्या नाम होगा, ये सभी अगर आपको याद है, आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर अपन इतनी बातें करते भाई, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए दोस्त।